भारत में सबसे बड़ी खारे जल की झील चिलिका ओडिशा राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है। यह झील अपने विशाल आकार और पारिस्थितिकीय महत्व के कारण विश्व प्रसिद्ध है। वास्तव में चिलिका हमारे देश की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। इससे आकर्षित होकर विश्व भर से पर्यटक पूरे साल यहाँ आते हैं। इसमें लगभग 100 छोटे छोटे द्वीप हैं जो पिकनिक स्थल के रूप में काम आते हैं और झील के सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। चाप आकार की चिलिका चारों ओर ऐसी पहाड़ियों से घिरी है जिन पर विविध प्रकार के पौधे और जानवर हैं। इस झील का जल विस्तार गर्मियों में लगभग 900 वर्ग किलोमीटर और वर्षा ऋतु में लगभग 1150 वर्ग किलोमीटर होता है। लगभग 10 झरने और नदियां झील में अलवणीय जल पहुंचाती हैं। झील के उत्तरी भाग में महानदी की सहायक नदियां जल लाती हैं। इनमें मुख्य योगदान दया नदी का है। भार्गवी नदी का योगदान भी प्रमुख है। ये दो तथा अन्य सहायक नदियां लगभग 3 लाख क्यूसेक्स अलवणीय जल झील में लाती हैं। पूर्वी छोर पर चिलिका लगभग 35 किलोमीटर लंबी और 360 मीटर चौड़े टेढ़े मेढ़े जलांतराल से बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है। अपने दक्षिणी छोर पर यह झील 15 किलोमीटर लंबी पालुर नहर द्वारा समुद्र से जुड़ी है। ये नहरें समुद्री लवणीय जल झील में लाती हैं। झील की लवणता मध्यम कोटि की यानी अलवणीय जल और समुद्री जल के बीच की है। नदियों से आए जल की मात्रा और गुणवत्ता तथा मिश्रण के कारण झील की लवणता में विविधता रहती है। झील के दक्षिणी छोर पालुर नहर के पास जल की लवणता 35% तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे हम उत्तरी छोर की तरफ जाते हैं, लवणता कम होती जाती है। मानसून के दौरान बाढ़ का पानी आ जाने से लवणता बढ़ जाती है और धीरे धीरे झील खारे जल की हो जाती है। सबसे अधिक खारापन जुलाई में होता है। नदियां हमेशा अपने साथ अपर्दित मृदा लाती हैं, जिसे गाद कहते हैं। यह गाद अंततः समुद्र में चली जाती है। किंतु गाद यदि अधिक मात्रा में होती है तो झील की तली में एकत्र होने लगती है। चिलिका में प्रतिवर्ष लगभग 1.3 करोड़ टन गाद आती है। यह मात्रा काफी अधिक है और इसके कारण झील को पारिस्थितिक खतरा हो गया है। वैसे भी झील उथली है। इसकी अधिकतम गहराई 3 मीटर है। झील के लगभग हर हिस्से में धूप पहुंचती है। इसलिए झील में जहां कहीं भी हरे पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। झील की अत्यधिक उत्पादन क्षमता का एक कारण यह भी है। झील में काफी बड़ी संख्या में सूक्ष्म पादप और बड़े पौधे हैं। पोटामेजिटॉन, स्काइपस, हेलोफिला, फ्रेगमाइटिस, नॉजस, ग्रेसिलेरिया, एंट्रोमार्फा तथा कई अन्य प्रजातियां चिलिका झील में फलती फूलती हैं। झील की उत्पादनशीलता इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रति लीटर पानी में प्लवक भार
0.03 से 0.27 मिलीलीटर के बीच होता है। प्लवक वृद्धि अधिकतम 2 बार प्रतिवर्ष होती है, एक अप्रैल से अगस्त तक, दूसरी अक्टूबर से नवंबर तक। पहली बार में प्रधानता पादप प्लवक की होती है और दूसरी बार में जंतु प्लवक की। एक कोशिकीय शैवाल डायएटम मुख्य पादप प्लवक हैं और कॉपीपोड मुख्य जंतु प्लवक हैं। चिलिका मछलियों और झींगों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ मछलियों की लगभग 152 जातियां और झींगों की 21 जातियां पाई जाती हैं। झील की वार्षिक पैदावार लगभग 3,500 टन है। मुख्य शिकार हैं म्यूगिल सिफेलस, म्यूगिल मैग्रोलेप्सिस, पॉलिनीनम, हिल्सा, लेटीज, ग्रीन और मिस्टास। इस झील से झींगों और मछलियों का काफी मात्रा में निर्यात होता है, जिससे भारत को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा मिलती है। इस झील से आगर के उत्पादन के लिए ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल का भी संग्रह किया जाता है। चिलिका के इर्द गिर्द के 60,000 जनसंख्या वाले लगभग 120 गांव अपनी आजीविका के लिए इस झील पर आश्रित हैं। विभिन्न प्रकार के स्थायी और प्रवासी पक्षियों के लिए भी चिलिका एक सुखपूर्ण आवास है। प्रवासी पक्षी चिलिका झील में नवंबर के आरंभ में आकर फरवरी के अंत तक लौट जाते हैं। ये नालाबन नामक एक छोटे से दलदली स्थान में शरण लेते हैं। इस स्थल को भारत का एक प्राकृतिक पक्षी विहार घोषित कर दिया गया है। इसमें छोटी छोटी झाड़ियां तथा नरकुल हैं, जो पक्षियों को आश्रय तथा जनन स्थल प्रदान करते हैं। चिलिका समुद्री मछलियों की कुछ प्रजातियों के लिए भी उत्तम जनन स्थल है, क्योंकि इन्हें प्रजनन के लिए मध्यम कोटि के पर्यावरण की जरूरत पड़ती है। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि विविध प्रकार के जीवों के आश्रय स्थल चिलिका को भी पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण खतरा उत्पन्न हो चुका है। इसके कारण अनेक हैं। गाद का जमा होना एक कारण है। यदि यही गंभीर स्थिति बनी रही तो कदाचित चिलिका का जीवन संभव नहीं रहेगा। यह मृत्यु भौतिक या पारिस्थितिक कोई भी हो सकती है। सामान्यतः झील की मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समय के साथ साथ गाद जमा होने से सभी झीलें आकार में छोटी होने लगती हैं। गाद और मृत जैविक पदार्थ झील के तल में और किनारे किनारे जमा होने लगते हैं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में यह प्रक्रिया बहुत समय लेती है, क्योंकि एक वर्ष में झील में गाद की बहुत कम मात्रा आती है। साल दर साल देखने पर हम पाते हैं कि झील के सभी किनारों से दलदल बीच की तरफ बढ़ता है। साथ ही साथ गाद के जमा होने से तल ऊपर की ओर उठता रहता है। कालांतर में इस समूची प्रक्रिया के फलस्वरूप झील एक भूखंड में परिवर्तित हो जाती है और झील का स्थान स्थलीय पेड़ पौधे और जानवर ले लेते हैं। पारिस्थितिकी की भाषा में इस प्रक्रिया को जल क्रमक या हाइड्रोसीरी कहते हैं। बड़ी झीलों में जल क्रमक सैकड़ों वर्षों में पूरा होता है। प्रकृति में इस प्रक्रिया का प्रयोजन है नई झीलों के बनने से स्थल की क्षति की पूर्ति करना, क्योंकि झीलों का बनना भी एक निरंतर प्रक्रिया है। किंतु मानव की उदासीनता और लोभी स्वभाव इस प्रक्रिया की गति को कई गुना बढ़ा सकता है। चिलिका झील को भी मानवीय गतिविधियों से खतरा उत्पन्न हो गया है। स्पष्ट रूप से चिलिका झील का क्षेत्र
काफी तेजी से संकुचित हो रहा है। इस झील का मौलिक क्षेत्रफल लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर था, पर आज यह लगभग 900 वर्ग किलोमीटर रह गया है। इसका मुख्य कारण है अत्यधिक गाद का तेज गति से जमा होना। झील तक जल लाने वाली नदियां गाद से भरी रहती हैं। गाद एक प्रकार की असुरक्षित मृदा है जिसका नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र से आसानी से जल तथा वायु द्वारा अपरदन हो जाता है। चिलिका में आने वाली नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के वनों के उन्मूलन से भी गाद की मात्रा बढ़ गई है और वनों का व्यापक रूप से सफाया हो रहा है। हर साल नदियां 1.3 करोड़ टन गाद झील में डाल रही हैं। झील यह गाद समुद्र में डाल देती हैं। अत्यधिक गाद जमा होने से केवल उसका कुछ हिस्सा ही समुद्र में जा पाता है और अधिकांश भाग झील में ही रह जाता है, जिसके फलस्वरूप झील का तल ऊपर उठ जाता है और झील को उथला बना देता है। झील के इतिहास से पता चलता है कि कभी इस झील के 3 मुहाने समुद्र के पानी को झील में लाते थे। सन 1973 में एक पुराना मुहाना जो मोटो गांव के पास था, रेत के जमा होने से बंद हो गया। इस समय केवल 2 मुहाने कारगर हैं और दोनों में ही तेज गति से गाद भरने से खतरा उत्पन्न हो गया है। झील को दूसरा खतरा है इर्द गिर्द की मानव बस्तियों द्वारा ठोस या द्रव्य अपशिष्टों का इस झील में डाला जाना। ये अपशिष्ट पदार्थ या तो सीधे ही झील में डाले जाते हैं या फिर नदियों के साथ बहकर आते हैं। झील तथा यहाँ तक आने वाली नदियों के आसपास जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस कारण झील के पानी में बीओडी और सीओडी बढ़ता जा रहा है। बीओडी झील की जैव ऑक्सीजन मांग है। यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में मौजूद अपघटकों को जल के जैव प्रदूषकों के अपघटन के लिए चाहिए। सीओडी है झील की रासायनिक ऑक्सीजन मांग, अर्थात ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में मौजूद कार्बनिक प्रदूषकों के रासायनिक माध्यमों द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में उच्च बीओडी का अर्थ है कि जल में जैव प्रदूषक अधिक हैं और सीओडी का अर्थ है कि झील में रासायनिक प्रदूषक अधिक हैं। अब यह स्पष्ट है कि गाद और प्रदूषण आज झील के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। झील के संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भी झील के पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक खतरा पैदा हो गया है। उदाहरण के लिए, मगरमुख में झींगा पकड़ने के जाल न तो झींगों को समुद्र में जाने देते हैं और न ही म्यूलेट फिंगरलिंगों को झील में आने देते हैं, जिससे इनके प्राकृतिक प्रजनन व्यवहार में व्यवधान पड़ गया है। इसके अलावा मगरमुख में भी काफी गाद जमा हो रही है। इस प्रकार यदि निम्नीकरण का विश्लेषण किया जाए तो झील का भविष्य अंधकारमय है। इसलिए तत्काल सुधार के उपाय बरतने होंगे ताकि झील का अनूठा पारिस्थितिक तंत्र तथा शांत और भव्य छटा बनी रहे। फिलहाल झील का मूल आकार घटकर आधा रह गया है। अब अधिक गाद न भरे, इसके लिए जल लाने वाली नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को मृदा अपरदन से बचाना होगा। यह झील और नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र से वनों के कटने को रोकने तथा और अधिक वनों को लगाने से ही संभव हो सकेगा। यह भी बहुत जरूरी है झील में ठोस तथा द्रव्य प्रदूषकों के प्रवाह को रोका जाए।
अत्यधिक गाद हटाने के लिए अगर जरूरी हो तो झील तल से गाद का निकर्षण किया जाना चाहिए। झील से संसाधनों का अत्यधिक दोहन रोकना होगा। इन प्रयासों से तथा वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए अन्य प्रयासों से यह झील अपने पूरे जीवन को जी सकती है। हम भी इसकी विपुल गुणवत्ता का आनंद उठा सकते हैं। यह हमारे सच्चे प्रयासों से ही संभव हो सकेगा कि चिलिका इतिहास का एक पन्ना बनने की बजाय हमारी प्राकृतिक विरासत बनी रहे।